और यहाँ पे ये बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट ने किया है ताकि जो हमारे केंद्र के एम्प्लॉय हैं, जो हमारे राज्य के एम्प्लॉय हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। दोस्तों, आप इस बदलाव से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ने ये बदलाव किया है तो ये 8th पे कमीशन को लेकर भी क्या प्रोजेक्टेड सैलरी होने वाली है, उससे भी काफ़ी बड़ा चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि अगर मान लो लेवल 11 पे किसी की सैलरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 21 नवंबर का नोटिफिकेशन है, यानी आज ही का नोटिफिकेशन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दोस्तों यहाँ पे किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख पा रहे हैं 21 नवंबर का नोटिफिकेशन है और इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि एक श्रम कानून जो है हमारे, यानी लेबर लॉ जो है, उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसका काफ़ी बड़ा एक बदलाव किया गया है गवर्नमेंट ने। इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है 8th पे कमीशन पे, यानी 8th पे कमीशन में क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, इससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन पे कितना फ़र्क पड़ेगा, वो सभी डिटेल्स ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा दोस्तों। और क्या इसमें बयान आए हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी आज ही का नोटिफिकेशन है 22 नवंबर का। ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि 40 करोड़ जो हमारे वर्कर्स हैं उससे उनको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और फिर इस पे 8th पे कमीशन की क्या प्रोजेक्टेड सैलरी होने वाली है, वो सभी चीज़ें मैं आपसे दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार में है, उन्होंने कहा है कि 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा PDF है, बट मैं आपको शॉर्ट में लेके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का कम टाइम में आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ दोस्तों। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये संहिताएं सुरक्षित एवं भविष्य के लिए श्रम बल एवं मजबूत इंडस्ट्री की नींव रखते हैं, रोजगार को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत के सुधारों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं यानी वेतन संहिता 2019, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेतन संहिता में दोस्तों एक बदलाव हुआ है, यानी कि जो हमारा वेतन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उसका 8th पे कमीशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। उसके अलावा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में बदला हुआ है। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो है 2020, इसमें भी दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 को भी 21 नवंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है, यानी कि इन सभी में 21 नवंबर से 2025 से ये सब चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो 29 मौजूदा श्रम कानून है, इनके स्थान पर इन 4 कानूनों को लागू किया जा रहा है दोस्तों। तो ये जो हमारे लेबर लॉ है, यानी कि जो हमारा लेबर है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आइए मैं आपको उसमें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। श्रम न्यायमाली को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई का बढ़ाकर, इकोसिस्टम को काम की बदली दुनिया से साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत उद्योग अनुकूलों की नींव करता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों में आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये मेन इसका मोटिव दोस्तों है कि आत्मनिर्भर देश को रास्ता बनाना, इसके साथ सबसे बड़ा मोटिव है दोस्तों इन सभी कानूनों में बदलाव के कारण। ठीक है, और श्रम कानूनों से पहले और बाद में इसमें क्या क्या बदलाव हुए थे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले जो था रोजगार का औपचारिकरण जो था, यानी कि रोजगार है या नहीं है, पहले कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं होती थी दोस्तों, लेकिन आज की डेट में सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। यानी कि आपको एक नियुक्ति पत्र, एक ऑफर लेटर जारी करना पड़ेगा कि आप ये कामगार जो है, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है इस जगह पर वर्क करता है, लिखित सबूत से पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और पक्का रोजगार होगा। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, लेकिन अब जो है ये पक्का रोजगार और पारदर्शिता और गारंटी को बनाने के लिए किया जा रहा है। सामाजिक कवरेज की सुरक्षा, सीमित सुरक्षा। पहले जो थी दोस्तों, एक बहुत सामाजिक सुरक्षा भी बहुत सीमित थी, लेकिन अब आचार सामाजिक सुरक्षा 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो सभी कामगारों को सुरक्षा कवरेज दोस्तों इसमें दिया गया है। जो भी हमारे गिग वर्कर्स होते हैं, लाइक जो जोमेटो वगैरह है, जो भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके जो वर्कर्स होते हैं उन सभी की सुरक्षा कवरेज भी दोस्तों इसमें दी गई है। सभी कामगारों को PF, ESI, EC और बीमा और दूसरे सामाजिक, PF पहले इनके लिए कोई PF फंड, EPF फंड नहीं होता था, और ESIC यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी दोस्तों इनके लिए नहीं होती थी, और जो दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ होते थे वो इनके लिए नहीं होते थे। बट आज की डेट में ये सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दोस्तों इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब बात करें न्यूनतम मजदूरी की। न्यूनतम मजदूरी सिर्फ अधिसूचित इंडस्ट्री और रोजगारों पर लागू थी। कामगारों का एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर था दोस्तों, लेकिन वेतन संहिता 2019 के तहत सभी को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का अधिकार है, यानी कि मिनिमम बेसिक पे सभी के लिए दोस्तों अनिवार्य रूप से हो जाएगा। जो हमारे वर्कर्स हैं, डिफरेंट वर्कर्स, उन्हीं के लिए, सभी के लिए बेसिक पे अनिवार्य रूप से इसमें लागू होगा। और 8th पे कमीशन जो है दोस्तों, इसका भी बेसिक पे काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये मैं प्रोजेक्टेड डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूँ, जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कितना पहले था और कितना बढ़ के होने वाला है, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको उसका पूरा डिटेल बता देता हूँ कि निवारक स्वास्थ्य सेवाएं जो थी, कर्मचारी को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच कराने के लिए कोई कानून नहीं था दोस्तों। पहले कोई कानून इसके लिए लागू नहीं था, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी, यानी कि सभी के लिए एक फ्री बीमा चेकअप दोस्तों गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है।
समय पर मजदूरी नियोक्ताओं के लिए पहले कोई अनुपालन नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य हो गया है दोस्तों। महिला कार्यबल में भागीदारी, रात्रि पाली और कुछ कामों यानी कि जो नाइट ड्यूटीज होती थी, शिफ्ट होती थी, उसमें महिलाओं के लिए काम पर प्रतिबंध था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के काम को भी इजाज़त दी गई है, लेकिन उनकी सहमति होनी चाहिए और सुरक्षा उपाय होने चाहिए। अगर कोई फीमेल लेडी अगर एग्री है नाइट में वर्क करने के लिए तो वो नाइट शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्री है तो ही, और आपको सुरक्षा फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी दोस्तों। तो ये भी इससे क्या होगी, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी जो है वो बढ़ने वाली है दोस्तों। जो ESI कवरेज था दोस्तों, जो मेडिकल कवरेज होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये, ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे। पहले ये जो था दोस्तों ये सीमित था, सिविल जो मेन एम्प्लॉयज़ उन्हीं को मिलता था, बट आज की डेट में सभी के सभी जो देश में 10 से कम कर्मचारी वाली जगह है वहाँ पे स्वैच्छिक है, और उससे जो ज़्यादा कर्मचारी वाली जगह है वहाँ के लिए लागू हो गया है दोस्तों। अनुपालन का बोझ जो है दोस्तों, अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न है, और यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सिंगल पैन इंडिया और लाइसेंस और सिंगल रिटर्न है दोस्तों। इससे प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आसान होने वाली है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, मुख्य क्षेत्र में श्रम सुधार के कितने फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिक्स टर्म कर्मचारी जो FTE होते हैं दोस्तों, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, स्थायी कर्मचारी के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा शामिल होगी। 5 साल के बजाय 1 साल में ग्रेचुइटी, दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। ग्रेचुइटी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पहले 5 साल तक आपको अगर ग्रेचुइटी चाहिए तो 5 साल तक आपको उस एरिया में वर्क करना पड़ता था, बट अब अगर आप 1 साल भी किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं तो भी आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा, इनकम और सुरक्षा दोस्तों बराबर मिलने वाली है। सीधी बहाली को बढ़ावा मिलता है और बहुत ज़्यादा अनुबंध पर काम को कम करता है दोस्तों। ये फिक्स टर्म जो कर्मचारी उनके लिए फ़ायदा होने वाला है। अब जो गिग वर्कर्स हैं उनको दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को पहली बार परिभाषित किया गया दोस्तों। आज से पहले इनकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। इनका वार्षिक टर्नओवर 1 से 2% योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दी गई राशि के 5% तक सीमित होगा। आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट के वेलफेयर बेनिफिट्स आसानी से मिल जाएंगे, पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाएंगे, और प्रवासी संबंधित किसी भी बिना बाधा के लिए सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे दोस्तों। जो फिक्स टर्म अनुबंध कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनको भी रोजगार मिलने से संभावना बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसी कानूनी सुरक्षा पक्की होगी दोस्तों। 1 साल से लगातार अगर 1 साल से लगातार आप सेवा कर रहे हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले 5 साल आपको काम करना पड़ता था ग्रेचुइटी के लिए, और अगर आप 1 साल भी काम कर रहे हैं तो भी आप ग्रेचुइटी के लिए दोस्तों उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मुख्य नियोक्ताओं, अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा मिलने वाली है दोस्तों। महिला कर्मचारियों को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो हम देखते हैं। महिला पुरुष भेदभाव कानून तौर पर मना है, ठीक है, बिल्कुल मना है। ये सभी को समान माना गया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट और सभी तरह के काम करने की अनुमति दोस्तों जो इसमें दी। महिलाओं के लिए भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट दिए गए हैं। अब अगर युवा कानूनों की बात करें, इनकी जो हमारे युवा रोजगार है, युवा जो कामगार है हमारे, उनको भी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है। नियुक्ति पत्र अनिवार्य किया गया है दोस्तों। मालिकों के द्वारा महिला मजदूरों को शोषण पर रोक की गई है दोस्तों। छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य होगा, और अच्छा जीवन करने के लिए मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से दी गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन मिलेगा दोस्तों। अब जो MSME जो मिडिल उद्योग के हैं कर्मचारी, उनको भी दोस्तों इसमें यहाँ पे काफ़ी लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और सभी पर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों। न्यूनतम वेतन की गारंटी की गई है। कर्मचारी को कैंटीन, पीने का पानी और आरामदेह सुविधा है। स्टैंडर्ड काम के घंटे, डबल ओवरटाइम और भुगतान आदि सुविधा दोस्तों उसमें दी गई है। जो बीड़ी और सिगार कर्मचारी है उनको भी दोस्तों हर घंटे 8 से 12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते दोस्तों आज की डेट में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। 30 दिन पूरा करने पर कर्मचारी को बोनस पात्र के लिए दिए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों, उसको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप मेरे यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ऑडियो और विजुअल और डिजिटल मीडिया के जो कामगार हैं दोस्तों, उनको भी यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब पूरा फ़ायदा मिलेगा सभी कामगारों के लिए। नियुक्ति पत्र जो है, उनका पद, नाम, वेतन सभी दिए जाएंगे। समय पर भुगतान दिया जाएगा। जो खदान मजदूर है, इसी प्रकार से खतरनाक उद्योग के जो मजदूर हैं दोस्तों, और वस्त्र उद्योग के श्रमिक है दोस्तों, इन सभी को भी न्यूनतम वेतन और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। IT और ITES के जो कर्मचारी है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। हर महीने की 7 तारीख को वेतन का भुगतान अनिवार्य किया गया है दोस्तों, कि आप 7 तारीख को वेतन देंगे ही देंगे। पारदर्शिता और पक्का भरोसा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। समान काम के लिए समान वेतन अनिवार्य किया गया है। महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया है। महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने की सुविधा, ज़्यादा वेतन पाने का अवसर दिया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और अनिवार्य नियुक्ति पत्र के जरिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। ऐसे ही जो डाक में काम करने वाले अधिकारी या डाक कामगारों को भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदे दिए गए हैं दोस्तों।
निर्यात क्षेत्र के जो कर्मचारी है दोस्तों, इसको भी काफ़ी फ़ायदे दिए गए हैं। साल में 180 दिन काम करने के बाद सालाना छुट्टी देने का इसमें विकल्प दिया गया है। तो मोर और लेस सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे फ़ायदे दिए गए हैं। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसके लिए यहाँ पे फ़ायदे नहीं है दोस्तों। और अंत में यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि पिछले दशक में भारत ने एक व्यापक स्तर पर काम किया था। 2015 के कार्यबल में लगभग 29% से बढ़कर 64% अधिक हो गया है दोस्तों। यह सुनिश्चित करता है कि देश भर के श्रमिकों को सम्मान मिले और इनकी उपलब्धि वैश्विक क्षेत्र में बढ़े। ये आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो है ये दोस्तों आज ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी का ये वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट ने किया है ताकि जो हमारे केंद्र के एम्प्लॉय हैं, जो हमारे राज्य के एम्प्लॉय हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। अब आप इस बदलाव से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ने ये बदलाव किया है तो ये 8th पे कमीशन को लेकर भी क्या प्रोजेक्टेड सैलरी होने वाली है, उससे भी ये काफ़ी बड़ा चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि अगर मान लो लेवल 11 पे किसी की सैलरी अगर आज की डेट में 67,700 रुपये है और उसका अगर DA जो है वो करीब 39,266 रुपये है, जो कि 58% होता है, तो जो आज की डेट में करंट सैलरी दोस्तों उस व्यक्ति की आ रही है बेसिक प्लस DA मिलाकर, वो आ रही है 1,06,966 रुपये दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा अनुमान है कि क्योंकि ये इतना बड़ा बदलाव यहाँ पे गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए किया है, तो निश्चित ही आप बेफिक्र होकर रहिए कि गवर्नमेंट जो है अपने केंद्र के कर्मचारियों के लिए काफ़ी बड़े बदलाव लेके आने वाली है। जैसा कि कमेटी का गठन हो भी चुका है और इसमें भी बदलाव के साथ साथ दोस्तों ये कहने वाले हैं कि ऐसा अनुमान है कि प्रोजेक्टेड सैलरी जो है वो लगभग 1,93,622 रुपये हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग जो ये सैलरी है वो बढ़कर लगभग 1,49,752 रुपये होने वाली है, यानी कि लगभग 2.2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। आप भी दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ये 1,06,000 से बढ़कर लगभग 1,50,000 के आसपास हो जाएगी, यानी कि जो सैलरी है वो लगभग 50,000 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सिर्फ दोस्तों बेसिक और DA की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने HRA और जो अदर अलाउंसेस होते हैं लाइक TA और HRA जो अलाउंसेस होते हैं वो सब मैंने इसमें नहीं जोड़े हैं दोस्तों, वो अलाउंसेस इसमें अलग से हैं। अगर वो सब अलाउंसेस की अगर हम इसमें जोड़ दें तो जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 के आसपास हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारे डिफरेंट लेवल हैं उन सभी लेवल के लिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी बढ़कर इतनी होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक इंटरिम रिलीफ की भी बात हो रही है कि हो सकता है जनवरी 2026 के आते आते एक इंटरिम रिलीफ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, ताकि जो महंगाई रेशो में बढ़ रही है उससे भी दोस्तों जो हमारे केंद्र के कर्मचारी है उसको लाभ मिल सके। ये अभी मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर की है दोस्तों। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं जो सटीक जानकारी है वही आपके सामने लेके आता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ मैं आपके सामने नहीं लेके आता हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एज वेल एज अदर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।